रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल का मतलब होता है कि आपके हाथ में रिमोट होना और किसी को कंट्रोल करना। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जो रिमोट कंट्रोल की गाड़ियां आती हैं, उसमें से बच्चा एक जगह बैठकर और उस गाड़ी को चारों दिशाओं में एक जगह से बैठे बैठे नियंत्रित करता रहता है, जिसको हम रिमोट कंट्रोल कहते हैं। भारत में कई ऐसी व्याख्याएं बताना चाहता हूं जो यह सिद्ध करेंगी कि भारत भी एक रिमोट कंट्रोल की तरह फंक्शन करता है। यदि आप कभी पुलिस स्टेशन जाएं या आपका कहीं चालान कट जाए या कोई बात हो जाए, तो आप से यदि कोई पुलिस वाला कुछ गलत करता है या कहता है, आप उसको कह दें कि सर ये गलत है, तो आपको तुरंत यह जवाब आता है कि ज्यादा कानून मत सिखा। क्या बात हुई? ज्यादा कानून मत सिखा, तुम हमें कानून सिखाओगे। हालांकि पता उनको भी कुछ नहीं है जो कह रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य उनके ये है कि हमें भी ऊपर जवाब देना है। अक्सर यह शब्द हर क्षेत्र में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, चाहे आप विद्युत का ले लीजिए, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे आप कोई भी विभाग ले लीजिए, तो यही सुनने में आता है कि हमें ऊपर जवाब देना होता है। बड़ा से बड़ा अधिकारी, आईएएस आईपीएस के रैंक के अधिकारी भी कहते हैं कि हमें ऊपर जवाब देना होता है। अब ऊपर जवाब देना होता है, इसका मतलब है कि हमें भी किसी और को जवाब देना है अपने ऊपर। एक भारत के एक बहुत बड़े नेता हुए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अक्सर कहा करते थे कि ये रिमोट कंट्रोल की सरकार है। असल में मुझे वो बात कभी समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब आज के वर्षों में मैं देखता हूं और उस बात का एनालिसिस करता हूं, तब मुझे समझ में आता है कि वाकई जो नेताजी बोले थे गलत नहीं था। आप छोटे से छोटे अधिकारी को ले लीजिए, तो उससे आप कोई बहस या कुछ हो जाए या आप उनसे कुछ पूछ लीजिए, तो वो कहेंगे कि हमें ऊपर जवाब देना होता है। असल में भारत की ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि किसी के पास, मुझे लगता है कि पूरी स्वतंत्रता नहीं है। मान लीजिए कोई एक थाना है, कोई तहसील है, कोई थाना है, वहां पर टीआई जो थाना इंचार्ज होता है, उसके पास नियम कानून के तहत उस थाने में शांति व्यवस्था बनाए रखना और न्याय व्यवस्था बनाए रखना थाना इंचार्ज के अंडर में आता है। यदि कुछ गलत होता है, तब उसे ऊपर जानकारी देना होता है या उसे और भी फोर्स की आवश्यकता है या और भी कुछ की आवश्यकता है। लेकिन असल में उनके पास भी वो ताकत नहीं दी गई है। टीआई से ऊपर चलें, आईएएस पे चलें, जो जिलाधीश कलेक्टर होता है,
यदि कोई ऐसी बात पड़ जाए तो उनके भी मुंह से यही निकलता है कि हमें ऊपर जवाब देना होता है। आप जिलाधीश हो, जिला पूरे जिला में कहीं पर भी अशांति व्यवस्था होती है या कोई शांति को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो आपके पास कानून पूरा अधिकार देता है कि आप उसे किसी भी तरह से भी रोकें और वहां पर शांति कायम करें। लेकिन असल में आईएएस के पास भी वो ताकत नहीं होती है। नेताजी के पास चलें तो यदि नेताजी से यदि आप सवाल पूछें तो वो भी यही कहते पाए जाते हैं। आप उनसे कुछ जो न्यायिक सवाल हैं पूछ लीजिए तो वो बोलते हैं कि हमें भी ऊपर जवाब देना होता है, पार्टी को जवाब देना पड़ता है। यदि आप पार्टी के पास जाएं या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी कहीं पार्टी, चुनाव आयोग कहीं पर भी जाएं तो वो भी यही कहेंगे या कि फिर वो नहीं कहेंगे। लेकिन असल में यदि गहराई में वो जवाब दें तो यही जवाब देंगे कि हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। अब समझने की बात यह है कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी अपने पोजीशन पे होते हुए भी अपने कार्य को नहीं कर सकता है, उसे क्रमशः अपने ऊपर जवाब देना होता है। सिंपल भाषा में कहूं तो भारत की असली ताकत है कारपोरेट। कारपोरेट यानी बिजनेसमैन। बड़े से बड़ा चेहरा भी भारत में कारपोरेट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। भारत कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं था, ना हुआ है। भारत हमेशा कारपोरेट ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हुआ था। भारत एक कंपनी का गुलाम था। भारत उस कंपनी के हिसाब से चलता था। जो उस कंपनी के हिसाब से नहीं चलते थे तो उनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करके, परेशान करके, युद्ध करके, आक्रमण करके उनको गुलाम बनाया जाता था। तो भारत हमेशा एक कंपनी का गुलाम था और भारत आज भी कंपनियों का ही गुलाम बनता जा रहा है। कारपोरेट्स, असली पावर कारपोरेट्स के पास है। बाकी 140 करोड़ की जनता का, बाकी 140 करोड़ जनता यही सोचती है कि यदि उनके साथ कुछ अन्याय होगा तो इतने बड़े बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ये सब कुछ है जो उनका साथ देगी। वो साथ देना भी चाहते हैं लेकिन असली ताकत भारत की कारपोरेट्स पे है, कारपोरेट्स के पास है। वो जिस हिसाब से चलाएंगे देश को, उसी हिसाब से देश को चलना होगा। मैंने कहीं पर कहा है कि जब व्यक्ति अपने पद का सम्मान नहीं करता है तो वो फिर चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, वो सिर्फ उसका वहां पर चेहरा होता है, उसको चलाता कोई और ही है। वरना मैं समझता हूं कि जैसे भारत में प्रतिदिन कितने घर गिर रहे हैं, सरकार को रोकना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार एक आदेश जारी करे, एक भी घर नहीं गिरेंगे।
सिर्फ निर्माण ही हो सकता है, लेकिन सरकार के पास भी असली ताकत नहीं है। और जब तक असल में व्यक्ति को उसकी असली ताकत और असली पावर, जो रियल का जो कानूनी तौर पर होता है, नहीं दिया जाएगा, तो भारत बार बार गुलामी की दिशा में आगे बढ़ेगा।